थैंक यू। नमस्कार फिरोज जी। मुझे एक क्वेश्चन है। एक्चुअली मैंने अभी तक, मेरी उम्र 50 साल हो गई और अभी तक मैंने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट नहीं किया था। मेरे फाइनेंशियल एडवाइजर ओके। ने, हालांकि मैं थोड़ा लेट हो गया है, बट ही स्टार्टेड, उन्होंने सजेशन किया है मैं 15,000 रुपये महीने के आसपास का एक स्टेप करने का चाहता हूँ। और उसके उन्होंने कुछ ब्रेकअप भेजे थे मेरे पास फंड्स के, जो मैंने ऑलरेडी शेयर किए हुए हैं। तो मुझे जानना है कि मतलब राइट। क्या ये फंड करेक्ट है, क्योंकि मैं करीब 10 साल का टारगेट लेकर चल रहा हूँ कि एट द एज ऑफ 60 मैं उसमें से सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान के थ्रू अगर निकालना शुरू करूँ तो विल बी द राइट स्टेप। और अभी इनिशियल 15,000 रुपये से शुरू करके इसको मैं कितना बढ़ाऊं कि आई विल गेट अराउंड थोड़ा सा ठीक ठाक पेंशन टाइप का ऐसा कुछ मिल जाए, ये एक दिमाग में चल रहा है। दो आई एम लेट, बट हाँ करना है। बिल्कुल, बेटर लेट देन नेवर। ये इंपॉर्टेंट है। और जैसे फिरोज जी कह भी रहे थे, गलतियां जो नहीं करनी, एक गलती ये भी यूजुअली लोग करते हैं, जैसे कहा शशांक जी ने भी, कि लेट इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। छोटी ही सही, लेकिन इन्वेस्टमेंट शुरुआत कीजिए आज से, अभी से, अगर आपने नहीं की है। बट एटलीस्ट चलिए जागरूक हुए हैं। शशांक जी, क्या सजेशन रहेगा इनके लिए? 15,000 पर मंथ के SIP 10 ईयर्स के लिए प्लान कर रहे हैं। फंड्स जो इनके एजेंट ने इनको सजेस्ट किए हैं, उसमें UTI निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड, SBI निफ्टी इंडेक्स फंड, बंधन कोर, कोटक गोल्ड, एडवाइज लार्ज मिड कैप, JM फ्लेक्सी कैप, UTI हेल्थ केयर और बंधन बॉन्ड फंड है। बताइए क्या सजेशन इनके लिए? यस, आई थिंक बहुत अच्छी बात है कि आप शशांक साहब ये मानने के लिए तैयार हैं कि मैं लेट हो गया हूं। देखिए, जब उठे तब हुआ सवेरा, विच इज वेरी वेरी गुड दैट यू आर प्लानिंग टू स्टार्टिंग टू इन्वेस्ट अबाउट 15,000 रुपीज अ मंथ, और आप अच्छी अमाउंट से चालू कर रहे हैं, दैट इज गुड। सेकेंड, आप स्टेप अप एटलीस्ट 15% से करें, और 15% से करें, और ये देखें कि आपकी जो लॉस्ट टाइम है वो तब रिकवर होगी जब आप इक्विटी का मात्रा थोड़े ज्यादा रखेंगे। जाहिर सी बात है, अगर आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं किया, कहीं तो PPF EPF कहीं तो किया होगा। ये मैं जानना चाहूंगा शशांक साहब, आप कहीं और पहले पैसे डालते थे या कहीं नहीं सेविंग करी? नहीं नहीं, मेरा PPF में है, प्लस कुछ प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट है, लेकिन म्यूचुअल फंड में नहीं है। थोड़ा सा मार्केट में भी एक्सपोजर है, ज्यादा नहीं, लेकिन हाँ ठीक ठाक है। फिनोमिनल। शशांक साहब, दैट्स व्हाई ये इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि आपको म्यूचुअल फंड में वापस डेट नहीं खरीदना है। आपने डेट खरीदा हुआ है, आपने PPF EPF भी रखा ही है, और आपकी प्रॉपर्टी में भी इन्वेस्टमेंट है। सो यू हैव इनफ फिजिकल एसेट, यू हैव इनफ स्टेबल एसेट इन द फॉर्म ऑफ डेट। तो ये इक्विटी का जो साधन है आपका, इक्विटी का जो डायरेक्ट इक्विटी भी है, म्यूचुअल फंड का जो व्हीकल है, उसमें इक्विटी से ज्यादा प्रेम रखें। तो मैं आपको स्कीम्स बता देता हूं, 4 स्कीम्स जो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स उसके ब्राइट लगते हैं। तो मैं इसकी आपकी थोड़ी रिकमेंडेशन चेंज कर रहा हूं। माना कि आप स्क्रीन पे 80-20 देख रहे हैं, मैं कहूंगा कि आपकी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स को आप पूरा 100% इक्विटी रखें, क्योंकि ओवरऑल पोर्टफोलियो पे शशांक का एसेट एलोकेशन 100 नहीं हो सकता अगर ये म्यूचुअल फंड में पूरे पैसे चले जाएं इक्विटी में। तो आपको मैं 4-5 स्कीम्स बताता हूं। कोटक इमर्जिंग इक्विटी, ICICI प्रू फोकस्ड इक्विटी, क्वांट एक्टिव, इन्वेस्टको स्मॉल कैप, ईडलवाइज लार्ज एंड मिड कैप जो ऑलरेडी आपकी लिस्ट में है, और बंधन कोर इक्विटी। ये 6 स्कीम्स में अगर आप 2,500 रुपए पर स्कीम डालेंगे तो दीज आर ऑल फ्रॉम डिफरेंट कैटेगरीज एंड डिफरेंट AMCs। तो आपको डिवर्सिफिकेशन भी मिल जाएगा, और पूरी इक्विटी कर लें, डेट का झुकाव ना रखें इसमें। ये मेरा सजेशन होगा आपके लिए। ओके, तो शशांक जी, आपने जो फंड्स चूज किए हैं उसमें से सिर्फ 2 फंड्स ही आपको रखने हैं, एडलवाइज लार्ज एंड मिड कैप, बंधन कोर इक्विटी। 4 फंड्स आपको फिरोज जी ने सजेस्ट किए हैं, उनको आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल करें। टोटल 6 फंड्स के साथ पोर्टफोलियो बनाए, 2 आपके लिस्ट के, 4 फिरोज ने जो बताया, ICICI प्रू फोकस, क्वांट एक्टिव, कोटक इमर्जिंग इक्विटी और इन्वेस्टको इंडिया स्मॉल कैप। 2,500 ईच आप इन फंड्स में डालिए और 10% एनुअली स्टेप अप जरूर कीजिए, ये सलाह है। बात करेंगे